वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स डिस्कस किए थे। निफ्टी के लिए हमारा फोकस लेवल 19,850 और 19,775 था। हमारा व्यू था कि अगर निफ्टी 19,775 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 19,725 और 19,690 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 19,850 के लेवल को फोकस करना था। इसके ब्रेक होते ही हमें 19,924 और 20,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते थे। निफ्टी के ऑप्शन चेन में हमने सपोर्ट लेवल 19,700 और रेजिस्टेंस 20,000 दिया था। एंड अब हम देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो आज 19,720 पर ओपन हुआ और हाई 19,840 का बनाया। आज हमें निफ्टी में कॉन्टिन्यूस सेल ऑफ देखने को मिला ड्यू टू नेगेटिव न्यूज़ कमिंग फ्रॉम इजराइल। गाज़ा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक के बाद ग्लोबली हमें स्ट्रेस का माहौल देखने को मिला है और क्रूड भी आज 2.5% अप था। अगर हम यूएसए बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो भी वो आज 23 ईयर हाई लेवल पर ट्रेड कर रही थी। निफ्टी ने आज 19,659 का लो बनाया। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, निफ्टी के 19,775 ब्रेक करने के बाद हमें 19,725 और 19,690 दोनों ही लेवल्स अचीव होते हुए दिखे। अब हम बात कर लेते हैं कल की मार्केट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स पर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। ऊपर की तरफ हमें 19,775 के लेवल पर फोकस करना है। ये लेवल सस्टेन करते ही हमें 19,750 और 19,925 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ हमें 19,635 के लेवल्स पर फोकस करना है। ये लेवल ब्रेक होते ही हमें 19,565 और 19,500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑप्शन चेन पर देखें तो सपोर्ट 19,500 और रेजिस्टेंस 19,850 पर अवेलेबल है। अब हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हमने आज 44,320 और 44,600 पर फोकस करना था। हमारा व्यू था कि अगर बैंक निफ्टी 44,320 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 44,110 और 44,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 44,600 के लेवल को फोकस करना था। इसके ब्रेक होते ही हमें 44,710 और 44,955 और 45,100 के लेवल्स देखने को मिल सकते थे। आज की बैंक निफ्टी की मूव देखें तो बैंक निफ्टी 44,404 पर ओपन हुआ और वहीं से हमें अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। 44,320 का लेवल ब्रेक होते ही हमें हमारे दोनों लेवल्स 44,110 और 44,000 अचीव होते हुए दिखे। सो आज बैंक निफ्टी ने 43,861 का लो बनाया और क्लोजिंग 43,888 के लेवल्स पर दी है। हम अब कल के फोकस लेवल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए हमें 43,800 और 44,000 के लेवल्स को फोकस करना है। अगर कल बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें कल 43,600 और 43,500 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी में रिकवरी आए और 44,000 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो कल हमें 44,110 और 44,320 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी स्पेसिफिक अपडेट्स की जो हमें आज मार्केट के दौरान आते हुए दिखी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंधन बैंक के ऊपर। तो आज बैंक का रिजल्ट आया है। रिजल्ट अगर हम देखें तो वीक रहे हैं। नेट प्रॉफिट 7.2 बिलियन रुपीज़ आया है और मार्केट एक्सपेक्टेशन थी कि 7.5 बिलियन रुपीज़ आएगा। वहीं अगर हम एनपीए देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी हमें बढ़ते हुए दिखे हैं। कंपनी के जीएनपीए 6.76% से बढ़कर 7.32% हो गए हैं। वहीं एनएनपीए 2.18% से बढ़कर 2.32% हो गए हैं। ओवरऑल बैड रिजल्ट्स हैं। कल हो सकता है शेयर में हमें प्रेशर देखने को मिले। एंड ओरिएंट सीमेंट के ऊपर भी हमें बड़ी अपडेट आती हुई दिखी है। आज शेयर 8% ऊपर क्लोज हुआ है। आज न्यूज़ थी कि हो सकता है कंपनी को अदानी ग्रुप एक्वायर कर ले, पर कंपनी के मैनेजमेंट की इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आती हुई दिखी है। कंपनी का कहना है कि वो ऐसे किसी डिस्कशन के बारे में अवेयर नहीं है। अब देखते हैं कि कल हमें कैसा मूवमेंट शेयर में देखने को मिलता है। आज जी एंटरटेनमेंट के ऊपर बड़ी खबर आती हुई दिखी है। जी की कंसल्टिंग कंपनी की माने तो मर्जर नवंबर में कंप्लीट हो सकता है। कंसल्टिंग कंपनी की माने तो दे आर वर्किंग ओवर टाइम टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द मर्जर। डेफिनेटली अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखी है। देखते हैं शेयर में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है। बायोकॉन कंपनी के ऊपर आज हमें नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है। कंपनी के मलेशिया प्लांट में जो यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन हुआ था इन जुलाई 2023,
उससे रिलेटेड मैटर पर यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन को OAI दैट इज़ ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड कैटेगरी में डाला है, जिसकी वजह से पेंडिंग अप्रूवल्स डिले हो सकते हैं। कंपनी का कहना है कि उन्होंने करेक्टिव एक्शन प्लान सबमिट किए हैं। कंपनी का ये भी मानना है कि इसकी वजह से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आज शेयर 6.5% डाउन था। एंड अपकमिंग रिजल्ट्स को देखें तो NMDC ने आज अनाउंस किया है वो अपने रिजल्ट्स 14 नवंबर को पोस्ट करेंगे। एंड पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ अपने रिजल्ट्स को 9 नवंबर को पोस्ट करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट की कंप्लीट अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।